Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे शोरा जो है अभी जुड़ रहे हैं। और शाहिद बकर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये महफिल जो है आज ओपन माइक की है बकर साहब। और मैं चाहूंगा कि इतनी खूबसूरत महफिल जब सजी है और हमारे साथ दीपिका भाटिया जी, लक्ष्मी जी की रूहानी आवाज और शाहिर बकर की बैरीटोन, क्या हंस की आवाज है शाहिर साहब। तो मैं चाहूंगा कि आगाज जो है वो शायर बकर साहब की आवाज से इस महफिल का किया जाए, क्योंकि इनकी आवाज और उनके शेरों को हम हमेशा जो है बहुत ही मोहब्बत से सुनते हैं। तो बकर साहब हमारे बहुत ही खूबसूरत शोरा। तो बकर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की महफिल, आज की नशिस्त आपके नाम, आपसे आगाज करने का मन है। आप कहें। बहुत शुक्रिया मनोज भाई। सबको मैं प्रणाम करता हूं और वक्त ना लेते हुए शुरुआत करता हूं। आशा है मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी आप लोगों को। एक एक छोटा सा मतला है, उस मतले से शुरुआत करूंगा, फिर कुछ मतला और शेर सुनाऊंगा। मतला यूं है कि अगरचे मैं दुआ करता, अगरचे मैं दुआ करता, मैं कितनों का भला करता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार सुनाना चाहूंगा कि जब तुझे मुझको दिल से भुलाना पड़ा, हाय किस किस से ये दिल लगाना पड़ा। जब बहुत शुक्रिया। जब तुझे मुझको दिल से भुलाना पड़ा, हाय किस किस से ये दिल लगाना पड़ा। हमने पैरों तले रौंद दी बरकतें, तब खुदा को ही धरती पे आना पड़ा। जब से मैं पाप अपने ही धोने लगा, जब से मैं पाप अपने भिगोने लगा, शिव को गंगा में अमृत मिलाना पड़ा। क्या खूबसूरत चीज। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दिए से कभी जो मिली रोशनी, मुझको अपना अंधेरा बढ़ाना पड़ा। क्या एक और बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गजल के चंद अशार सुनाऊंगा, फिर अपनी जगह लूंगा कि शहर में आने की खबर कैसे करते। मतलब यूं है कि शहर में आने की खबर कैसे करते, हम खुद ही को यूं दरबदर कैसे करते। बहुत बहुत शुक्रिया। हम खुद ही को यूं दरबदर कैसे करते, मुझसे तुझ तक तो रास्ता सीधा था पर, मुझसे तुझ तक तो रास्ता सीधा था पर, खाली डिब्बों में हम सफर कैसे करते। और आखिरी शेर, आखिरी बहुत शुक्रिया। आखिरी एक मतलब और एक शेर सुना के फिर अपनी जगह लूंगा कि हर दफा दिल ने या दिलदार ने मारा हमको, आदतन तो उसी के प्यार ने मारा हमको। अपनी तो घर के उजालों से लड़ाई यूं थी। ये शेर सुनेगा बतौर खास है कि अपनी तो घर के उजालों से लड़ाई यूं थी कि दिए बुझते ही दीवार ने मारा हमको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बकर साहब, क्या क्या बात है आपकी। हमेशा जब भी खूबसूरत आपको सुनने का, मतलब इतनी खूबसूरत आशार सुनने का मौका मिलता है आपसे। और बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत शेरों से। और मैं भी देख रहा था कि अलीना इतरत जी, नसीम अख्तर साहिबा भी हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत ही बड़ी शोरा इकराम है हिंदुस्तान की। तो वो भी आपको बधाई दे रही थी इस खूबसूरत आशार पर। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आवाज देना चाहूंगा बहुत ही एक रूहानी आवाज को, जिसका नाम ही है रूहानियत, दीपिका भाटिया जी। दीपिका जी, मंच पे आपका स्वागत है। जी, आप शुक्रिया मनोज जी। और ये प्रोग्राम तो मतलब सबका ही, क्या कहूँ मैं, मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम है। और जहाँ बहुत सी वैरायटी मिलती है हमें, शायरी भी, गज़ल भी, और इतनी खूबसूरत आवाज़ें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए। तो आज मैं एक गज़ल पढ़ना चाहूँगी, तो सुनिएगा। वो नहीं मेरा, मगर उससे मोहब्बत है तो है।
वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। अगला शेर है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे। गैर ना हो जाए बस इतनी हसरत है तो है। शुक्रिया। जल गया परवान अगर तो क्या खता है शम्मा की। जल गया परवान अगर तो क्या खता है शम्मा की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। अगला शेर जरा मेरे दिल के ज्यादा करीब सा है, तो गौर फरमाइएगा। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। और आखिरी शेर है। दूर थे और दूर है जमीनो आसमां। दूर थे और दूर हैं हर दम जमीनो आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। बहुत बहुत शुक्रिया। आहा, क्या तरन्नुम में आपने जो ये मिसरा गाया है, बहुत ही खूबसूरत दीपिका जी। और वाकई मोहब्बत है तो है, क्या बात। शुक्रिया। तो आप आगे चलेंगे समय को देखते हुए एक और रूहानी आवाज की तरफ, जिसका नाम है लक्ष्मी। सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली आवाज लक्ष्मी साहिबा की। लक्ष्मी साहिबा, आप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज सिंग अ गजल। गुड इवनिंग सभी को। और आज मैं मिताली सिंह की एक गजल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी आपको। शम्मा जलाए रखना है, शम्मा जलाए रखना, जब तक कि मैं ना आऊं, जब तक कि मैं ना आऊं। खुद को बचाए रखना है, खुद को बचाए रखना, जब तक कि मैं ना आऊं, जब तक कि मैं ना आऊं, जब तक कि मैं ना आऊं, जब तक कि मैं ना आऊं। हम तुम मिलेंगे ऐसे जैसे जुदा नहीं थे। हम तुम मिलेंगे ऐसे जैसे जुदा नहीं थे, जैसे
सांसें बचाए रखना, हाय सांसें बचाए रखना, जब तक कि मैं न आऊं, जब तक कि मैं न आऊं, शम्मा जलाए रखना, है शम्मा जलाए रखना, जब तक कि मैं न आऊं, जब तक कि मैं न आऊं, खुद को बचाए रखना, खुद को बचाए रखना, जब तक कि मैं न आऊं, जब तक कि मैं न आऊं, जब तक कि मैं न आऊं, शम्मा जलाए रखना, शम्मा जलाए रखना, जब तक कि मैं न आऊं, जब तक कि मैं न आऊं, जब तक कि मैं न आऊं। थैंक यू। हाँ, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी जी। और आई विल रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू प्लीज कीप ऑन मेकिंग हाइलाइट्स एंड गिव देम लव, बिकॉज दीज पीपल आर सो वंडरफुल एंड दे सिंग सो ब्यूटीफुल, दे राइट ब्यूटीफुल एंड दे आर शेयरिंग सच ब्यूटीफुल पोएट्री विद यू। तो प्लीज 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 लव दैम। तो अब मेरी बारी है, तो मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। नज्म यूं है। खोल कर बाहों के दो उलझे हुए मिसरे, हौले से चूम के दो नींद से छलकी हुई पलकें, होंठ से लिपटी हुई जुल्फ को मिन्नत से हटाकर कान पर धीमे से रख दूंगा जो आवाज के दो होंठ। मैं जगाऊंगा तुम्हें नाम से सोना, और तुम धीरे से जब पलकें उठाओगी ना, उस वक्त दूर ठहरे हुए पानी से सहर खोलेगी आंखें। सुबह हो जाएगी तब सोना, सुबह जमीन पर। बहुत शुक्रिया। एक नज्म और है कि मेरे कपड़ों में टंगा है तेरा खुश रंग लिबास, घर पे धोता हूँ हर बार और सुखा के फिर से अपने हाथों से उसे इस्त्री करता हूँ, मगर इस्त्री करने से जाती नहीं शिकने उसकी, और धोने से गिले शिकवे की चिकते नहीं मिटती। जिंदगी किस कदर आसान होती, रिश्ते गर होते लिबास और बदल लेते कमीजों की तरह। बहुत शुक्रिया जी। एक गजल है कि ओस पड़ी थी रात बहुत और कोहरा था गरमाइश पर, सैली सी खामोशी में आवाज सुनी फरमाइश पर। फासले हैं भी और नहीं भी, नापा तौला कुछ भी नहीं, लोग बजिद रहते हैं फिर भी रिश्तों की पैमाइश पर। मुंह मोड़ा और देखा कितनी दूर खड़े थे हम दोनों, मुंह मोड़ा और देखा
इतनी दूर खड़े थे हम दोनों, आप मनोज रोकने के लिए लड़े थे। सॉरी जी। मुंह मोड़ा और देखा, कितनी दूर खड़े थे हम दोनों, आप लड़े थे हमसे, बस एक करवट की गुंजाइश पर। आप लड़े थे हमसे एक करवट की गुंजाइश पर। एक गजल जो बहुत ही दिल के करीब है। बकर साहब, दीपिका जी, अलीना साहिबा, देखिएगा, आप सभी की फेवरेट है। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा, तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा, तो मैं तुम्हारा, या उस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा, तो मैं तुम्हारा। गुरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के है नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा, तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं चाहे जैसे लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। फिर देखिएगा, ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो, बस एक कर लो जो इख्तियार, तो मैं तुम्हारा। तमाम छोड़ो, बस एक कर लो जो इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा, तो मैं तुम्हारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नज्म और, क्योंकि भी वक्त है, एक नज्म और छोटी सी आपके सामने पेश कर रहा हूं। बारिश होती है तो पानी को भी लग जाते हैं पाँव, बारिश होती है तो पानी को भी लग जाते हैं पाँव, दरो दीवार से टकरा के गुजरता है गली से, और उछलता है छपाकों से किसी मैच में जीते हुए लड़कों की तरह। जीत कर आते हैं जब मैच गली के लड़के, जूते पहने हुए कैनवस के, उछलते हुए गेंदों की तरह दरो दीवार से टकरा के गुजरते हैं, वो गली के छपाकों की तरह, गली के छपाकों की तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप लोगों की जरा नवाजिश है कि आप लोग जो है इतनी मोहब्बत से हमें सुनते हैं, हमें जो है वो इतना प्यार देते हैं, और इतने खूबसूरत खूबसूरती के साथ सुनते हैं, कमेंट करते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और हम लोग जो है इसी बात का जो है हम लोगों का जो है वो मानना ही यही है कि अगर आप लोगों तक वो आवाजें पहुंचती हैं, और कहीं ना कहीं हम आपको टच कर पाते हैं, तो दिलों की आवाज दिल तक जाए, तो आप लोगों की बहुत बहुत प्यार आपका। बिल्कुल ये आहा, आपके ये तो लिए। ये तो तालियों की भी आवाजें आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आप तो मैं सबके लिए। एक नज्म और फिर मैं बकर साहब से कहूंगा कि कुछ सुनाएं, और फिर 2 मिनट के बाद हम लोग कुछ एक, बस बहुत ही एक मुख्तसर सी नज्म है। बस एक लम्हे का झगड़ा था, दरो दीवार पे ऐसे छनाके से गिरी आवाज, जैसे कांच गिरता है। हर एक शय में गई उड़ती हुई चलती हुई किरचें, नजर में, बात में, लहजे में, सोच और सांस के अंदर।
लहू होना था एक रिश्ते का, सो वो हो गया उस दिन। उसी आवाज के टुकड़े उठा के फर्श से उस शब किसी ने काट ली नब्जें, न कि आवाज तक कुछ भी, कि कोई जाग न जाए, बस एक लम्हे का झगड़ा था। दरो दीवार पे ऐसे छनाके से गिरी आवाज, जैसे कांच गिरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं आवाज देना चाहूंगा शायर बकर साहब को कि कुछ कहें, और उसके बाद हम अगले प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। शुक्रिया मनोज भाई, बहुत बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपकी। एक छोटी सी गजल के कुछ मतलब और चंद शेर सुनाऊंगा और फिर अपनी जगह लूंगा। आप लोगों को काफी पसंद है गजल, तो इसलिए इसी को सुनाता हूँ कि हम उनके जब तलक मरहम न होंगे। वैसे गजल सुनील भाई की आवाज में सबसे अच्छी लगती है, बट आज मेरी आवाज में सुनिए कि हम उनके जब तलक मरहम न होंगे, मसाइल तब तलक ये कम न होंगे। तेरी नजरें फलक पे गर रहेंगी, तेरी नजरें फलक पे गर रहेंगी, सितारे फिर कभी मत्थम न होंगे। और बतौर खास शेर है कि अना की चाल जब दरिया चलेगा, अना की चाल जब दरिया चलेगा, अलकनंदा में फिर संगम न होंगे। बहुत शुक्रिया। अलकनंदा में फिर संगम न होंगे, और कभी गुलपाश से गुलपाशी सीखें, दिनों दिन फूल फिर बेदम न होंगे। और आखिरी शेर सुना के अपनी जगह लूंगा कि हमी पर इश्क की है आजमाइश, हमी पर इश्क की है आजमाइश, कटा दे सर भी तो आजम न होंगे। हम उनके, बहुत शुक्रिया, हम उनके जब तलक मरहम न होंगे, मसाइल तब तलक ये कम न होंगे। बहुत शुक्रिया। वाह 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 बकर साहब, क्या बात है। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे कमेंट्स नीचे आ रहे हैं, और वाकई बहुत ही खूबसूरत आशार है आपके। और खुशी इस बात की है बकर साहब, दीपिका जी, शालिल साहब, लक्ष्मी जी, कि हमारे साथ आज दो बहुत बड़ी शोरा जुड़ी हैं सुनने के लिए। एक अलीना इतरत साहिबा और एक नसीम अख्तर साहिबा। तो मैं ये सभी को बताना चाहूंगा, जितने भी तमाम लिसनर्स हैं, कि अगले गुरुवार को, थर्सडे को, अलीना इतरत जी बकौल जो है शोराए कराम हमारे साथ जुड़ रही हैं। और उनको सुनने का जो लुत्फ है, तरन्नुम में भी, तहत में भी, हिंदुस्तान के बड़े कवित्रियों में और शायराओं में इनका नाम है। तो वो अगले थर्सडे को, मतलब शी इज अ सेलिब्रिटी पोएटिस विद अस इन द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑन थर्सडे। और अलीना जी, आप इनको, अलीना इतरत जी को आप रेख्ता पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शायरा हैं, और अभी वो ताज महोत्सव में भी पढ़ने जा रही हैं। तो मैं उनको भी चाह रहा था कि वो 31 तारीख को आ पाए, लेकिन 31 तारीख का इनका एक और मुशायरा है जहां वो शिरकत कर रही हैं। तो अप्रैल के पहले थर्सडे को अलीना इतरत साहिबा भी हमारे साथ जो है जुड़ेंगी और शोराए कराम होंगी हमारे साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हमारे साथ संजीव साहब भी जुड़े हैं, खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इनको भी मैं कहूंगा कि आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आपको भी मैं चाहूंगा कि हमारे साथ शिरकत करें। और अलीना इतरत साहिबा और नसीम अख्तर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और नसीम अख्तर साहिबा को हम अगले थर्सडे को सुन रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और इनको सुने, क्योंकि नसीम अख्तर साहिबा को सुनने में अपने आप में ही एक, शी इज एन इंस्टीट्यूशन, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। गोजरी इनकी मेन लैंग्वेज है, और उर्दू, पंजाबी और गोजरी में जो ये लिखती हैं, और तरन्नुम में और तहत में क्या कहती हैं। तो जरूर आप जुड़िएगा अगले थर्सडे को इसी समय 8:30 बजे द शायरी जोन में। तो आप सभी का स्वागत, आप सभी का शुक्रिया। और इस महफिल में भी जुड़ने का आपका सभी का स्वागत और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं, तो मैं सिर्फ शब्बा खैर करने का ही समय रह गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और ऐसे ही आते रहिए, मोहब्बत करते रहिए हमें, और इस मोहब्बत से हमें
जो है परवाज मिलती है, तो आप हमेशा जुड़े रहें। If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.